बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इकोनॉमिस्ट मैगजीन में से वोकैबलरी के कुछ वर्ड्स सीखेंगे और ये वर्ड्स ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज को समझने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी यूनिक और डिफरेंट वोकैबलरी है इस वीडियो में। साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के हवाले से ये वोकैबलरी बहुत अहम है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो इस वीडियो में हम सीख रहे हैं। The very first word which we are going to learn today is concatenation. Concatenate verb है और concatenation noun है। Concatenation का मतलब होता है जब चीज़ें एक चेन या एक सीरीज में लिंक्ड हो, a series of interconnected things, तो उसको कहते हैं concatenation। जैसे कि इस वक्त दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज है और उसकी वजह से जो इवेंट्स हो रहे हैं, these are all connected। ड्राउट्स हैं, फ्लड्स हैं, कहीं पे जंगलात में आग लग रही है, ये तमाम इंटरकनेक्टेड है। ये जिस आर्टिकल से लिया गया है वर्ड वो एक्सट्रीम वेदर के हवाले से है और पेज नंबर है 79 इकोनॉमिस्ट मैगजीन का। मैगजीन की डेट वीडियो के शुरू में हमने मेंशन कर दी थी। व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान इज लाइकली टू बी ए कैटास्ट्रोफिक कॉन्कैटिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, यानी कि जो पाकिस्तान में पहले हीट वेव थी और उसके बाद सैलाब आया, ये किस वजह से है? ये तबाहकुन जो तब्दीलियां हैं, ये बहुत सारे इंटरकनेक्टेड इवेंट्स हैं जिसकी वजह से ये हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं सीक्वेंस, सक्सेशन, चेन, स्ट्रिंग, ट्रेन, कोर्स, प्रोग्रेशन। उर्दू में इसको क्या कहेंगे? रब्त, सिलसिला बंदी या फिर तसलसल। वर्ड नंबर 2, एल नीनो। एल नीनो का वर्ड स्पेनिश में लिटिल बॉय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे पहले वेदर से रिलेटेड टर्म किस तरह से बना था कि जब साउथ अमेरिकन फिशरमैन थे 1600s में, उन्होंने ये बात नोटिस की थी कि एक पीरियड होता है अनयूजुअली वार्म वाटर का पैसिफिक ओशन में। एल नीनो इज ए क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। अगर हालात नॉर्मल हों तो होता यह है कि पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड्स वेस्ट के अलोंग ब्लो करती हैं और जो वाटर होता है उसको, वार्म वाटर को साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ लेके जाती हैं। ट्रेड विंड्स बेसिकली वो विंड्स होती हैं जिसकी वजह से जो ट्रेड रूट पे शिप्स जा रही होती हैं वो उनको फ़ायदा देती हैं, उनकी रफ्तार तेज़ हो जाती है, वो जल्दी अपने मकाम या मंजिल तक पहुंच जाती हैं उन विंड्स के बदौलत। So during normal conditions in Pacific Ocean, trade winds blow west along equator, taking warm water from South America towards Asia. अब ये जो वार्म वाटर है जो कि साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ गया है, उस वार्म वाटर को कोल्ड वाटर राइज करके रिप्लेस करता है फ्रॉम द डेप्थ्स। ए प्रोसेस इज कॉल्ड अपवेलिंग। तो एल नीनो को इकोनॉमिस्ट मैगजीन में जो बताया गया है वो ये है, व्हेन द विंड्स ब्लो मोर वीकली देन यूजुअल। तो होता यह है कि अगर जो हवा है वो नॉर्मल के मुकाबले में कम रफ्तार से चले, स्लो स्पीड में ब्लो करे, तो वार्म वाटर सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक के एरियाज में ही रहता है और इसकी वजह से उन एरियाज में या वर्ल्ड के उन पार्ट्स में बारिशें ज़्यादा होती हैं और इस इवेंट को कहते हैं एल नीनो। एल नीनो से रिलेटेड ही एक और इवेंट है, आप समझिए कि ये उसका ऑपोजिट है, जिसको कहते हैं ला नीना। तो El Nino and La Nina are two opposing climate patterns that break these normal conditions. तो जो नॉर्मल कंडीशंस जिनका हमने पहले जिक्र किया, पैसिफिक ओशन में जो ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं अलॉन्ग इक्वेटर और जिनकी वजह से वार्म वाटर साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ चला जाता है, El Nino and La Nina are two opposing climate patterns that break these normal conditions. ला नीना में ये होता है कि जब विंड ब्लो करती है तो जैसे एल नीनो में था कि वो स्लो ब्लो करती है, तो इसमें हवा की चलने की रफ्तार तेज़ होगी या द स्ट्रांगली विंड ब्लो करेगी और उससे ये होगा कि मोर वार्म वाटर देन यूजुअली एक्यूमुलेट्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक। एल नीनो के अंदर जो वार्म वाटर था वो ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया था और ला नीना के अंदर वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है और उसकी वजह से ज़्यादा रेनफॉल होती है उन रीजन्स के अंदर एंड मोर कोल्ड वाटर कम्स अप फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका. This is known as La Nina, a condition that the world has been in for
ऑलमोस्ट द पास्ट 2 years। और ये वो कंडीशन है दुनिया जिसमें पिछले 2 सालों से है। होता ये है कि साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जो फिनोमिना है जिसको हम एल नीनो कहते हैं, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन साइकिल, एल नीनो एंड ला नीना कैन बोथ हैव ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑन वेदर, वाइल्ड फायर्स, इकोसिस्टम एंड इकोनॉमीज। क्योंकि ट्रेड विंड्स अगर इससे इफेक्ट हो रही हैं, इससे वाटर करंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से रेनफॉल हो रही है और इसकी वजह से क्लाइमेट में तब्दीली आ रही है, तो economies, ecosystem, wildfires, weather, everything is going to impact because of these two climate patterns. Or we can say because of these two events. Episodes of El Nino and La Nina typically last 9 to 12 months, but can sometimes last for years, जैसे कि अभी हो रहा है। El Nino and La Nina events occur every 2 to 7 years on average, but they don't occur on regular schedule. Generally, El Nino occurs more frequently than La Nina, but at this time, the world is experiencing La Nina condition for past 2 years. Hopefully आपको El Nino और La Nina की समझ आ गई होगी। अगर आप कोई क्लाइमेट से रिलेटेड आर्टिकल रीड करें या अगर कहीं पर आपको रेफरेंस देने की ज़रूरत पड़ती है किसी सवाल का जवाब लिखते हुए डिस्क्रिप्टिव आंसर में, तो आपको ये पता होगा कि एल नीनो और ला नीना को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसका क्या मतलब है। अगला वर्ड है आई वाटरिंगली। आई वाटरिंग अगर होगा तो ये एडजेक्टिव होगा, बट इट इज़ आई वाटरिंगली और इसका मतलब है कि ये एडवर्ब है। ज़्यादातर एडवर्ब्स के एंड में एल वाई आता है। इन ए मैनर दैट कॉजेज one's eye to water और टीयर अप। एक तो ये सिंपली आप जो इसका वर्ड देख के मीनिंग करेंगे कि आंखों में पानी का भर आना, लेकिन क्यों भर आना? ज़्यादा प्रिसाइजली ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी का हैरानी से किसी की आंखों में पानी भर आए, ड्यू टू इमोशनल सिचुएशन और सेंटिमेंटल फीलिंग्स, और ड्यू टू शॉकिंग और एक्साइटिंग इवेंट्स, या फिर एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग बिकॉज ऑफ बीइंग ग्रेट इन अमाउंट। इस एक्सप्रेशन को पोर्ट्रे करने के लिए जो कि एक्सट्रीम सरप्राइज के लिए इस्तेमाल होता है, आई वाटरिंगली का एडवर्ब इस्तेमाल होता है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन में ये वर्ड कैसे इस्तेमाल हुआ है? पेज 28 है, ईट अप। ये फूड एंड सिक्योरिटी के हवाले से आर्टिकल है इकोनॉमिस्ट मैगजीन का, और इसमें ये बात कही गई है कि इन जुलाई दीज इंक्रीजेस हैड ballooned to 14% and 17.5% respectively, pushed up in part by the eye-wateringly high prices of gas। हैरान कुन तौर पर जो इंक्रीज होती हुई गैस की प्राइसेस थी उसकी वजह से 14% से 17.5% तक इंक्रीज देखा गया। लास्ट वर्ड है कैचअप। एक तो कैचअप होता है जो चिप्स के साथ खाते हैं, नॉर्मली हम जिस कैचअप से वाकिफ हैं, ये वाली कैचअप होती है टमाटो कैचअप। लेकिन बेसिकली ये जो कैचअप है ये है फ्रेजल वर्ड। कैचअप आप बहुत सारे मीनिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वो होगा व्हेन मैचिंग समवन और समथिंग इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, जैसे अगर एक शख्स भाग रहा है और दूसरा उसको उसके बराबर आना चाहता है तो आप उसको कैचअप करेंगे। एक इसका मतलब होता है सक्सीड इन रीचिंग ए पर्सन हु इज़ अहेड ऑफ वन, और एक मतलब इसका होता है कि जैसे अगर आपका कोई स्कूल फेलो हो और आप कॉलेज में हो और आप बहुत अरसे के बाद, प्राइमरी स्कूल के बाद आप मिले हों उससे, तो इसका मतलब है कि आपने उसके साथ कैचअप किया है, आपने बैठ के पुरानी बातें की होंगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई कॉट अप विद एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड। So talk to someone whom one has not seen for some time in order to find out what they have been doing is also called catch up। इसी तरह से जैसे अगर आप ने और आपके फ्रेंड ने डिसाइड किया हो एक किताब पढ़ने का और आपका फ्रेंड आपसे आगे पहुंच चुका हो वो पढ़ने में और आप फिर बाद में उसके बराबर आए, सो आपने उसके साथ कैचअप किया है। Ireland will have to hustle if it is to catch up with Britain। अगर आयरलैंड ब्रिटेन के बराबर आना चाहता है या उसके साथ चलना चाहता है तो उसको जल्दी करनी पड़ेगी। आयरिश एनर्जी के हवाले से ये आर्टिकल, और पेज नंबर है इकोनॉमिस्ट मैगजीन का 34। सिनोनिम इसके होंगे कैचअप का गेट टू, कम टू, रीच, गेन ऑन। होपफुली इस वीडियो के बाद से आपको कैचअप के बहुत सारे मीनिंग्स पता चले होंगे। आप कैचअप को कैसे अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे वीडियो के कमेंट्स में लिख कर बताइए। ये कुछ वर्ड्स थे जो हमें लगा कि
हमारी ऑडियंसेस को पता होने चाहिए और इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन में से हमने सिलेक्ट किया आपके साथ शेयर करने के लिए। होपफुली इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि आपकी बदौलत और लोग भी कुछ नया सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।